साथियों नमस्कार। भाई बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे कि सर एआई के बाद जब कोई भी गाय भैंस पेशाब कर देती है तो हमारा अनुभव यह कहता है कि वो गाभिन नहीं ठहरती। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या पेशाब कर देने वाली गाय गाभिन ठहरेगी या नहीं ठहरेगी? कंप्लीट विश्लेषण आज इस छोटे से वीडियो में हम कर लेते हैं। देखो, छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी गाय भैंस को आपने पीछे के शरीर को देखा हो ना, तो पीछे का जो शरीर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देता हूं तो आपको खुद ब खुद ये बात जो है वो समझ में आ जाएगी। कुछ इस तरीके से पीछे का शरीर जो है आपको दिखाई देता है, जिसके थ्रू हम एआई करते हैं, एआई गन डालते हैं, जिसके थ्रू सांड जो है वो अपना सीमन छोड़ता है, जिसके थ्रू गाय भैंस पेशाब करती है। तो ये जो शरीर आपको जो दिख रहा है ना, यहां एक्चुअली दो छिद्र होते हैं और दोनों जो छिद्र होते हैं ना उनको आप अच्छी तरीके से समझिए। जो ऊपर ये छुपा हुआ छिद्र होता है, एक यहां यहां थोड़ा अलग कलर में कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा हो सकता है अच्छा समझ में आए। एक ये यहां छिद्र होता है जो छुपा हुआ होता है। एक्चुअली ये जो छुपा हुआ छिद्र होता है ना, उसमें गन डाली जाती है। तभी आपने देखा होगा कि हम जब गन डालते हैं तो उस समय पहले वो 45 डिग्री एंगल पे रहती है, उसके बाद वो 120 180 तक पहुंच जाती है, यानी सीधी हो जाती है। तो पहले इससे यूं किया जाता है, फिर अंदर गन को डाला जाता है। ये होगी, ये आगे जाकर के ये जो पार्ट है, ये पार्ट आगे जाकर के बनता है वेजाइना, यानी ये बन गई है वेजाइना। और वेजाइना में आप सभी को पता है कि सर्विक्स खुलती है। और ये जो आगे का पार्ट जो मैं बना रहा हूं ना, ये सर्विक्स वाला जो आपने कई बार मेरे कई वीडियोस में देखा होगा कि मैं इस तरीके से बनाता हूं। तो ये जो सर्विक्स वाला जो पार्ट है, ये यहां पर इधर, यहां पर इधर, ये दो हॉर्न हो गए। और ये सर्विक्स वाला पार्ट, ये एक्सटर्नल लॉस हो गया, ये इंटरनल लॉस हो गया, ये मिड, और यहां पर बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी यहां पर सीमन छोड़ा जाता है। जो एआई करते हैं वो यहां पर छोड़ते हैं और सांड अपना जो वीर्य है वो यहां पर छोड़ता है। ठीक है भाई, ये बात आप सभी जानते हैं। अब यहां पेशाब का क्या रोल आया? तो देखिए, दूसरा जो छिद्र होता है ये थोड़ा ऊपर होता है, दूसरा छिद्र जो होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। कई बार अगर आपने देखा हो तो कोई गाय में जोड़ करके अगर टॉयलेट करती है ना, तो ये छिद्र हमें दिखता है। तो ये जो छिद्र है नीचे वाला, ये होता है दोस्तों, एक्चुअली थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, येलो। ये जो छिद्र होता है ये होता है यूरिथ्रल ओपनिंग, यानी मूत्र मार्ग की ओपनिंग होती है। वो जो पेशाब आता है वो इसके थ्रू आता है। ठीक है, तो पेशाब जो आएगा वो तो इसके थ्रू आएगा और पेशाब इसके थ्रू आएगा, और जो एआई होगी या जिसको हम बोलते हैं गर्भाधान जो होगा वो इसके थ्रू होगा। दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब यहां ये जो है नली पेशाब वाली, ये नली कुछ इस तरीके से अंदर जाएगी, कुछ इस तरीके से अंदर जाएगी और जाकर के ये ब्लैडर जो होता है जिसमें टॉयलेट रहता है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे ब्लैडर। ठीक है भाई, तो अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया है कि ये ब्लैडर है जिसमें पेशाब रहता है, और जब संकुचन होता है इसमें तो हल्का सा जोर जरूर गाय भैंस करती है और टॉयलेट बाहर आ जाता है। इसका पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग है, डिफरेंट मेथड है। अब यहां पर है क्या? अब कईयों का मानना है कि जब जोर करती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीमन जो सांड ने यहां छोड़ा था वो बहुत ज्यादा मात्रा में था, और सीमन के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो गति करते हैं, जो अंदर से डिस्चार्ज आता है ना उसके विपरीत गति करते हैं। तो जो ही यहां छोड़ते हैं वो तो अंदर जाने लग जाते हैं। ठीक है, और अगर एआई की गई और यहां छोड़ा गया तो भाई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल यहां अंदर चले गए हैं बॉडी ऑफ यूट्रस में, और यहां से 45 मिनट का जो समय लेंगे और ये चले जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में। तो यहां फेलोपियन ट्यूब तक का सफर जो इस जगह हो रहा है, यानी ये जगह जो है ना इस जगह हो रहा है, यहां ब्लैडर का कोई रोल नहीं है। टॉयलेट आएगा तो इधर से आएगा, यहां से ही दोनों के मार्ग जो है वो अलग अलग हो चुके हैं यहीं से।
इसीलिए आपको इस भ्रम में कभी भी नहीं रहना है कि अगर मान लीजिए टॉयलेट कर दिया तुरंत तो ये ज्ञाबिन कैसे होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्पर्म सही जगह गया है, सही स्पर्म गया है, तो उसको ज्ञाबिन ठहरना ही पड़ेगा। आप मान के चलिए टॉयलेट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हल्का सा दबाव जरूर पड़ता है, लेकिन वो दबाव इतना ज्यादा नहीं होता कि ज्ञाबिन होने से रोक सके। भाई ये जो चीजें मैंने दिखाई है ना, बनाई है सॉरी, ये अपने पेन से ही बनानी पड़ी, क्योंकि YouTube पर कई ऐसी पॉलिसी है जहां हम ब्लड नहीं दिखा सकते। लेकिन हमारा जो AIPD का सेशन है ना, उसमें हर एक चीज को मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से अंदर की चीजों को पहचाना जाता है। अगर किसी भी भाई को AI या PD सीखनी है ना, तो हमारा जो AIPD का मास्टर सेशन है हर महीने की 25 तारीख से शुरू होता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 25 तारीख आ रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो बारीकियां जो AI और PD की हैं वो आप सीख सकते हैं। और डेयरी फार्मिंग का जो सेशन है आप सभी को पता है, वो ये रामावत एनिमल ऐप पर वेट क्लास पर चल रहा है। तो मास्टर क्लास AIPD में AIPD, और जो डेयरी की क्लास है सॉरी, डेयरी क्लास में आपको मिलेगी कंप्लीट डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग, साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली 3 महीने की ट्रेनिंग है। एक बार आप ट्रेनिंग जरूर प्राप्त कर लीजिए, चाहे आपके पास 2 भैंसे हैं या 200, 2 पशु है या 200, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई सीखेंगे ना तभी तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जो सीख करके काम करेंगे ना वो कभी भी फेल नहीं होंगे।